नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट कुलदीप सिंह दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत करता हूं। पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आज हम डिस्कस करेंगे लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब कानून बनाने की पावर। आर्टिकल 107, दिस इज द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इसके अंदर 107 अनुच्छेद, भारतीय संविधान के 107 अनुच्छेद के अंदर बताया गया द प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग द बिल। कोई भी कानून कैसे बनता है, उसको पेश कैसे किया जाता है, वो आर्टिकल 107 मीनिंग देयर बाई 107 जो आर्टिकल है ऑर्डिनरी बिल के बारे में बताता है कि ऑर्डिनरी बिल है वो कैसे पेश होगा और वो कैसे कानून बनेगा। इसके अंदर जो फर्स्ट जो क्लाज है, फर्स्ट क्लाज ये कहती है बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल, प्रोविजन सब्जेक्ट टू आर्टिकल, सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 109 एंड 107 117 इनके रहते हुए भी विद रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल एंड अदर फाइनेंशियल बिल। 109 जो है 109 है मनी बिल के रिगार्डिंग में, 117 है फाइनेंशियल बिल के रिगार्डिंग में। ये याद रखने की बात है। इन सब्जेक्ट टू आर्टिकल 109 और 117, 109 आर्टिकल रिलेटेड टू मनी बिल, जिसमें मनी बिल के बारे में बताया गया है, और 117 में फाइनेंशियल बिल के बारे में बताया गया है। एंड अदर फाइनेंशियल बिल में बी ओरिजिनेट इन द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मीनिंग देयर बाय इनके रहते हुए सब्जेक्ट टू द प्रोविजन, यानी कि 109 और 117 के जो प्रोविजन है वो अलग प्रोविजन है। इसके अलावा जो भी बिल होगा वो किसी आइदर हाउस में, ये बिल may originate इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि संसद के किसी भी सदन में ओरिजिनेट, संसद के किसी भी सदन में ओरिजिनेट मतलब लाया जा सकता है, या तो लोकसभा में लाया जा सकता है, या फिर जो है राज्य सभा में लाया जा सकता है। जहां तक हम 109 और 117 की बात करें तो ये मनी बिल और फाइनेंशियल बिल जो है राज्यसभा में नहीं लाया जा सकता इनको, इसके लिए अलग प्रोविजन है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। वो 109 में और 117 में अलग प्रोसीजर है। इनको छोड़ के कोई भी ऑर्डिनरी बिल है वो किसी भी संसद के किसी भी सदन में उसको ओरिजिनेट यानी उसको लाया जा सकता है, उसका बिल कानून बनाने के लिए। तो ये जो है क्लाज 1 है। अब क्लाज 2 क्या कहती है? क्लाज 2 कहती है, जैसे क्लाज 1 ये कहते हैं भी किसी भी सदन में लाया जा सकता है। सीधी सी बात है कि कोई भी बिल है उसको किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है या फिर राज्यसभा में लाया जा सकता है। क्यों? ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी। मेरी जो पहले जो हमारी जो डिस्कशन है उसमें आप समझ सकते हो कि लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा इज ए लोअर हाउस यानी कि निम्न सदन है, और राज्यसभा अपर हाउस है, ठीक है, तो उच्च सदन उसको बोला गया है। तो यहां तक की बात है, इस क्लास की बात है। तो इसमें कोई भी बिल है सब्जेक्ट टू आर्टिकल 109 और 107, ये इसको छोड़ के यानी कि इनमें अलग प्रोसीजर दिया गया है, तो किसी भी सदन में उसको लाया जा सकता है। अब नाउ जो है क्लाज 2 क्या कहती है? क्लाज 2 कहती है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 108, इसमें भी 108 सब्जेक्ट टू प्रोविजन 108 और 109 बिल शैल नॉट बी डीम्ड टू बी पास्ड बाय द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी बिल पास नहीं माना जाएगा बाय द पार्लियामेंट। कब तक? अनलेस इट हैज बीन अग्रीड बाय द बोथ हाउस,
यानी कि एग्रीड, जब तक एग्रीड बाई बोथ हाउस, दोनों सदनों के द्वारा उस पर रजामंदी नहीं हो जाती, जब तक कोई भी बिल को पास नहीं माना जाएगा। आइदर विदाउट अमेंडमेंट, आइदर विदाउट अमेंडमेंट, या फिर बिना अमेंडमेंट के, या फिर अमेंडमेंट के साथ, अमेंडमेंट के साथ, ओनली एज रिगार्ड टू बाय द बोथ हाउस। मीनिंग देयर भाई, आर्टिकल 2 ये कहता है सब्जेक्ट टू इसको, इनके रहते हुए इसमें अलग प्रावधान है 108 में, 108 में 109 में, मैं बता देता हूं आपको। 108 के अंदर, 108 के अंदर ज्वाइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउस दिए गई। 108 में दिया गया ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउस, ज्वाइंट सीटिंग, संयुक्त बैठक दोनों सदनों की। और 109 के अंदर, 109 के अंदर दिया गया है कि स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, स्पेशल प्रोविजन फॉर मनी बिल, मनी बिल के लिए स्पेशल प्रोसीजर। तो ये 108 सब्जेक्ट टू 108 और 109 को छोड़ के एग्रीड बाय द बोथ हाउस, यानी कि दोनों सदनों की सहमति होनी चाहिए। यहां 1 में बताया कि किसी भी बिल को किसी भी सदन में लाया जा सकता है। मान लो लोकसभा में लाया, पहले लोकसभा में लेके आया उसको, फिर उसके बाद वहां से पास होने के बाद फिर वो राज्यसभा में गया। अब राज्यसभा में, राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा के सदन, राज्यसभा के द्वारा या तो वो विद अमेंडमेंट, उसमें कुछ अमेंडमेंट, या फिर विदाउट अमेंडमेंट, दोनों ही पोजीशन में, तो दोनों के द्वारा उसको पास, दोनों सदन उसको पास कर लेंगे, तब वो बिल बनेगा, तब वो बिल बनेगा। ये जो है सेक्शन 107 की, 107 की जो है क्लाज 2 हमें ये बताती है। अब क्लाज 3 की बात करते हैं। अब क्लाज 3 क्या कहता है? 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, अब हम इसको 3 को पढ़ते हैं। 3 में क्या है? 3 के अंदर है 107 की, ए बिल पेंडिंग इन पार्लियामेंट शैल नॉट बी लेस बाय द रीजन ऑफ द प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस। कोई भी बिल, ए बिल है, ए बिल इज पेंडिंग, कोई भी बिल है वो पेंडिंग है इन पार्लियामेंट में, इन पार्लियामेंट में, शैल नॉट लैप्स, शैल नॉट लैप्स, वो लैप्स नहीं माना जाएगा बाय रीजन ऑफ, बाय रीजन ऑफ प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस, ऑफ द हाउस। मान लो बिल है वो पार्लियामेंट में पेंडिंग है और हाउस एडजोन है, हाउस जो है एडजोन है, तो उस समय जो है वो बिल लैप्स नहीं माना जाएगा, उसको खत्म नहीं माना जाएगा। जब भी बिल, जब दोबारा से सेशन स्टार्ट होगा उस पर दोबारा से फिर काम स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए लैप्स नहीं माना जाएगा उसको, या मतलब लैप्स नहीं माना जाएगा। तीसरी जो क्लास ये कहती है कि कोई बिल पेंडिंग है और वो पास तो हुआ नहीं है लेकिन पेंडिंग है, आइदर जो है किसी भी सदन में, लोकसभा में हो या राज्यसभा में, लेकिन एडजोन है, एडजोन है। अब राज्यसभा तो, राज्यसभा हो या लोकसभा हो, राज्यसभा वैसे तो राज्यसभा कभी डिजोल्व नहीं होती, लेकिन ये डिजोल्व की बात नहीं कर रहा, क्योंकि लोकसभा डिजोल्व हो सकती है, राज्यसभा डिजोल्व नहीं हो सकती, क्योंकि उसके राज्यसभा के सदस्य है 1/3 सदस्य है, प्रत्येक 2 साल में रिटायर हो जाते हैं और नए चुन लिए जाते हैं। लेकिन ये जो थर्ड जो क्लास है ये बात करता है कि एडजोन के समय में, एडजोन हो गई तो सेशन में नहीं है पार्लियामेंट और एडजोन हो गई, तो जैसे ही रिज्यूम होगा, दोबारा से वो दोबारा स्टार्ट होगी, सेशन दोबारा स्टार्ट होगा,
तो उस पर दोबारा से काम होगा, तो इसलिए जो इसको लैप्स नहीं माना जाएगा। ये जो है क्लास 3 है 107 आर्टिकल का। नाउ जो है विल डिस्कस इसका क्लास 4। क्लास 4 ये कहती है ये बिल पेंडिंग इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, कोई भी बिल है राज्यसभा में पेंडिंग है, राज्यसभा में पेंडिंग है, राज्यसभा के अंदर पेंडिंग है, which has not been passed by the House of People shall not lapse on the dissolution of the House of People। भाई राज्यसभा के अंदर वो लंबित है, पेंडिंग का मतलब लंबित है, लंबित है, और इसको लैप्स नहीं माना जाएगा, इसको जो है लैप्स नहीं माना जाएगा। राज्यसभा के अंदर वो पेंडिंग है, विच इज नॉट बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल शैल नॉट लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। भाई राज्यसभा में तो पेंडिंग है, लेकिन जो है लोकसभा डिसॉल्व हो गई, लोकसभा जो है भंग हो गई, तो उस दौरान भी इस बिल को लैप्स नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर नई लोकसभा क्योंकि न्यू हाउस ऑफ पीपल यानी कि नई लोकसभा का गठन हो जाएगा, लोकसभा का गठन हो जाएगा और इस पर दोबारा काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहां पेंडिंग था, क्योंकि यहां से अगर पास हो जाता है, यहां से पास हो जाता है फिर वो लोकसभा में चला जाता है बिल, यानी कि कोई भी बिल यहां राज्यसभा से पास हो गया और फिर लोकसभा में चला गया, लोकसभा तो यहां उससे अलग सिचुएशन है, क्योंकि यहां लोकसभा में गया ही नहीं है, अब यहीं पेंडिंग है, राज्यसभा में पेंडिंग है, लेकिन यहां से पास भी नहीं हुआ है और लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, तो इसको लैप्स नहीं माना जाएगा। ये क्लास 4 में है, क्योंकि जब नई लोकसभा का गठन हो जाएगा, तब जो है इस पर दोबारा से काम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्लास 4 है। अब क्लास 5 है इसमें, अब क्लास 5 है आर्टिकल 107 की क्लास 5। ये क्या कहती है, ये क्या बोलती है, ए बिल विच इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ पीपल, कोई भी बिल है, ए बिल इज पेंडिंग इन हाउस ऑफ पीपल, यानी कि हाउस ऑफ पीपल का मतलब लोकसभा में वो पेंडिंग है, हाउस ऑफ पीपल में पेंडिंग है, या फिर और का मतलब या विच हैविंग पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल, या पेंडिंग है, दोनों चीज बताइए इसमें, या तो पेंडिंग है या फिर पास्ट उसको पास हो गया है वहां से, कहा लोकसभा के अंदर विच हैविंग पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ स्टेट, और जो है राज्यसभा में पेंडिंग है, यहां या तो जो है या तो लोकसभा के अंदर वो पेंडिंग है, या फिर जो है लोकसभा के द्वारा उसको पास कर दिया गया है, लेकिन हाउस ऑफ पीपल इज पेंडिंग विच हैविंग बीन पास बाय द हाउस ऑफ पीपल। यहां एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, ए बिल जो 5th क्लास है, 5th क्लास क्या है, बिल विच इज पेंडिंग इन द हाउस ऑफ पीपल, यहां पेंडिंग है, हाउस ऑफ लोकसभा में पेंडिंग है, या फिर हैविंग बीन पास्ड बाय द लोकसभा के लिए, लोकसभा में उसे पास करने के लिए वो पेंडिंग है, और राज्यसभा के अंदर सब्जेक्ट टू द प्रोविजन आर्टिकल 108 लैप्स इन द डेजुलेशन ऑन द डेजुलेशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, मीनिंग साफ है कि कोई भी बिल है अगर वो लोकसभा के अंदर, एनी बिल पेंडिंग इन हाउस ऑफ पीपल, वो लोकसभा में पेंडिंग है, लोकसभा के अंदर पेंडिंग है, विच हैव बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ पीपल, या फिर जो है उस पेंडिंग फॉर पास के लिए है, और उसमें फिर राज्यसभा के अंदर
राज्यसभा के अंदर भी, यहाँ राज्यसभा के अंदर अभी गया नहीं है बिल, जो है अभी गया नहीं है, उसको भेजा नहीं गया है, राज्यसभा के अंदर भेजा नहीं गया है। तो इन बिटवीन जो है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन 108, इसमें 108 के अंदर ज्वाइंट सीटिंग दी गई है। तो उस समय वो लैप्स माना जाएगा डेजुलेशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल, उसको लैप्स माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जो है इन बिटवीन जो है लोकसभा में तो वो पेंडिंग है बिल, लोकसभा के अंदर वो पेंडिंग है, और राज्यसभा में गया नहीं है, या फिर चला गया है, मान लीजिए, या फिर गया है लेकिन पास नहीं हुआ है। कहां? राज्यसभा में पास नहीं हुआ है। और सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 108, थोड़ा सा टेक्निकल है भाई, अगर सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ 108 में ज्वाइंट सीटिंग दी गई है, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द बोथ हाउस, भाई ज्वाइंट सीटिंग कब होती है? ज्वाइंट सीटिंग, एक रीजन ये भी है कि भी अगर किसी भी बिल पर डिस्प्यूट आ जाता है दोनों सदनों का, भाई यहां से लोकसभा में तो पास हो गया वो, लेकिन राज्यसभा में पेंडिंग है, राज्यसभा के अंदर पेंडिंग है, उसको पास नहीं किया गया वो, ठीक है। तो उस दौरान बिल तो नहीं बना है, कानून तो नहीं बना है, क्योंकि वो राज्यसभा ने भी पास नहीं किया है। वो मान लो राज्यसभा के अंदर असहमति है उस बिल पर, यानी उस बिल पर असहमति है, यानी कि एग्रीड नहीं है, जो बिल लोकसभा में पेश किया गया है उस बिल पर राज्यसभा में वो पास नहीं हुआ है। तो इसमें यह पोजीशन हो सकती है, राष्ट्रपति ज्वाइंट सीटिंग बुलाए दोनों हाउस की, लोकसभा की भी राज्यसभा की, और फिर उस पर चर्चा कराई जाए और फिर वो पास हो दोनों हाउस में, दोनों सदन इकट्ठे बैठकर उसको पास कर सकते हैं बहुमत से। लेकिन इसमें क्लास 5 में बताया कि लैप्स माना जाएगा। कब लैप्स माना जाएगा? भाई राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा भंग हो गई, यानी लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो उस सूरत में भी ये बिल जो है लैप्स माना जाएगा। लैप्स का मतलब उसको ये माना जाएगा कि वो किसी भी सदन में पेश ही नहीं हुआ, उसको दोबारा से रीऑर्डिनेट करना पड़ेगा, उस बिल को दोबारा, लैप्स का मतलब है रीऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अगर कंटिन्यूटी में होता, जैसे डिजोल, अब एडजॉन के मामले में अगर सदन एडजॉन है तो सेशन है नहीं, तो अब दोबारा से सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो वहीं से वो उसकी बिल की वहीं से प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन इन केस अगर कोई बिल लैप्स हो जाता है तो लैप्स होने के बाद उसको सेम वहीं से उसको नहीं चलाया जाएगा, उसको दोबारा से रीऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो यहां जो क्लास 5 ये कहती है कि ये बिल लैप्स माना जाएगा, क्योंकि लोकसभा में या तो वो पास हो गया, लोकसभा में या तो पेंडिंग है, या फिर जो लोकसभा ने पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा में बिल पहुंच गया, मान लो यहां पास होने के बाद राज्यसभा में पहुंच गया, लेकिन ये पेंडिंग हो गया, यहां राज्यसभा ने इसमें अपनी सहमति नहीं जताई, ये राज्यसभा के सदस्य इस पर बहुमत से एग्री नहीं होते हैं, तो उस सूरत में राष्ट्रपति 108 की ज्वाइंट सीटिंग बुला सकता है दोनों सदनों की। तो दोनों सदन इकट्ठे बैठ के उसमें बहुमत से उसको पास कर सकते हैं, तो वो बिल कानून बनेगा। लेकिन ज्वाइंट सीटिंग के अंदर, ज्वाइंट सीटिंग बुलाने से पहले 108 की ये खासियत है कि राष्ट्रपति के द्वारा ज्वाइंट सीटिंग बुलाने का नोटिस जारी हो गया, तो भले ही जो है डिजोल हो जाए उस पर चर्चा होगी, लेकिन नोटिस ही नहीं हुआ ज्वाइंट सीटिंग का, राष्ट्रपति के द्वारा ज्वाइंट सीटिंग का नोटिस ही जारी नहीं किया, उससे पहले ही जो लोकसभा भंग हो गई, तो ये बिल लैप्स माना जाएगा। तो ये जो है आर्टिकल 107 हमने डिस्कस किया।
भी कैसे ऑर्डिनरी बिल पास होता है, किस सदन में उसको पेश किया जा सकता है। तो ये आई थिंक आपको 107 अनुच्छेद 107 समझ में आ गया होगा। और आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।